वेलकम टू शिक्षा सेंटर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का अप्रैल का सभी समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहला है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें सार्वभौमिक वितरण योजना के अंतर्गत नागरिकों को दाल और खाद्य तेल का भी वितरण किया जाता है। इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, SDG इंडेक्स 1.0 के सापेक्ष भारत के किस राज्य ने SDG इंडेक्स 2.0 में उपलब्धियों की सबसे ऊंची छलांग लाई है? मतलब जो पहला इंडेक्स जारी हुआ था SDG का और दूसरा 2019 में, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस किया हुआ कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाने हेतु जीवन चक्र उपागम को अपनाया गया है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे या फिर निराश्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पहला 3 जो है उनको जीवन चक्र उपागम में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि विपणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रमुख प्राथमिक खाद्य मदों की खुदरा कीमतों में किसानों का औसत हिस्सा 28% से 78% के बीच है। ये आपका सही है। नेक्स्ट है, शीघ्रावासन कृषि उत्पादों के खुदरा मूल्यों में किसानों का हिस्सा काफ़ी नीचा है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, शीघ्र नष्ट न होने वाली कृषि जिंसों के खुदरा मूल्य में किसानों का औसत अधिक अपेक्षाकृत ऊंचा। ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा यानी कॉमर्शियल बैंकों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों को वितरित ऋण प्राथमिकता क्षेत्रक ऋणों के अंतर्गत आते हैं। पहला है कृषि एवं सेवाएं, सही है ये। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक, ये भी है। शिक्षा आवास एवं सामाजिक अधोरचना, ये भी है। निर्यात शाख, ये भी। और 5वां पुनर्प्रयोजन योजना, ये भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपके पांचों ऑप्शन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी में शीर्ष एग्जीक्यूटिव तथा कंपनी के नियमित कर्मचारी के वेतन में अंतर सबसे अधिक है? मतलब जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय हैं और जो निचले स्तर पर हैं, दोनों का जो वेतनमान है उसमें काफ़ी ही ज़्यादा अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। HEG ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन विनिर्माता भारतीय कंपनी है, उसमें ये सबसे ज़्यादा गैप है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 में भारत में सब्जियों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सब्जी उत्पादन में जो फर्स्ट पोजीशन है 2018-19 के बीच, वो पश्चिम बंगाल का रहा है। ऑप्शन बी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह राज्य और मिलियन टन में फलों का उत्पादन को सही क्रम में मिलाने के लिए है। तो ए का कौन सा होगा? BCD इसमें आपको मिलाना है, कोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब गुजरात जो है 10.82 मिलियन टन उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश 10.82, गुजरात 10.65, आंध्र प्रदेश 17.61। सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में हो रहा है और महाराष्ट्र जो है आपका 9.23 है। तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश फल का उत्पादन में नंबर 1 पे है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, PwC ग्लोबल CEO सर्वे 2020 के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे आकर्षक बाजार है? विश्व में भारत की जो रैंकिंग है वह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा। नेक्स्ट है, मिलाने के लिए देश और सूची, कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अपवाह पर विचार करके निम्नलिखित कूटों को सही विकल्प में मिलाना है।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सिंगापुर और भारत से कितने बिलियन डॉलर में प्रत्यक्ष निवेश अपूरा हो रहा है, उसको मैच करना है। तो 10वां का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका 251 सबसे ज़्यादा है, फिर चीन 140, सिंगापुर 110 और भारत सबसे कम मात्र 49 बिलियन यूएस डॉलर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अपना यूरिया सोना उगले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपना यूरिया सोना उगले के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला है यह हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का यूरिया उर्वरक ब्रांड है, सही है। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 तक 38.1 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता के साथ निम्नलिखित यूरिया के उत्पादन में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड देश की उभरती कंपनी होगी, यह भी सही है। नेक्स्ट है अपना यूरिया सोना उगले HURL के गोरखपुर, बरौनी तथा सिंदरी प्लांटों में उत्पादित की जाएगी, ये भी सही है। तो खास करके यूपी के सारे एग्जाम्स और बिहार के सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सही होगा। तीनों के तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है ऑक्सफैम 2020 द्वारा जारी एक रिपोर्ट पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में शीर्ष 1% धनाढ़यों की कुल संपत्ति देश के 953 मिलियन होगी, जो कि कुल जनसंख्या का 70% है, कि संपत्ति का लगभग 4 गुना अधिक है, ये भी सही है। जो भारत के जो टॉप अमीर हैं 1%, उनका संपत्ति जो है भारत के 70% लोगों से भी 4 गुनी ज़्यादा है। नेक्स्ट है भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति 2017 में 22.73 ट्रिलियन से बढ़ करके अभी कितना हो गया 2019 में 28.97 ट्रिलियन, ये भी सही है। नेक्स्ट है देश के शीर्ष लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 47.5% है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 2.8%। देख रहे हैं गरीबी और अमीरों के बीच कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तीनों के तीनों जो कथन है ऑक्सफैम 2020 के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पे सही है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां की सरकार ने राज्य की 3 राजधानी, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायिक अलग अलग शहरों में बनाए जाने का निर्णय लिया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा राजधानी है वो आप कमेंट करके बताइए, फिर हम रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य द्वारा दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की बैठक में 20 जनवरी 2020 को इसके आयोजकों के साथ सेंटर फॉर इंटरनेट ऑफ इथिकल थिंक प्रारंभ करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ताकि निवेशकों एवं उद्योगपतियों के समक्ष एक जैसे अवसर प्रदान किए जाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा किनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्शदात्री परिषद का गठन का निर्णय जनवरी 2020 में लिया गया है? तो ये वाणिज्य मंत्री, कॉमर्शियल मिनिस्टर के साथ उनकी अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पे है? तो यह है डेनमार्क, ऑप्शन डी सही होगा। भारत का रैंक क्या है इसमें कमेंट कीजिए, फिर हम रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 18वां विश्व का कौन सा देश जनवरी 2020 में अत्यधिक घातक कोरोना वायरस के संक्रमण से भयावह रूप से प्रभावित हुआ है? ये सबसे ज़्यादा चीन प्रभावित हुआ है। हालांकि आज के डेट में विश्व के काफ़ी ही ज़्यादा देश इसके गिरफ्त में आ चुके हैं और अब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां है विश्व बैंक द्वारा जारी महिला व्यवसाय एवं कानून सूचकांक 2020 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है
180 देशों के लिए विकसित इन सूचकांक में 100 में से 100 स्कोर मात्र 8 देश को प्राप्त किया। वह है बेल्जियम, फ्रांस, लाटविया, स्वीडन, कर्नाटक, डेनमार्क, आइसलैंड और लग्जमबर्ग। ये सही है। ठीक है, पहला कथन जो है सही है महिला व्यवसाय एवं कानून सूचकांक 2020 के अंतर्गत। नेक्स्ट है WBL सूचकांक 2020 में भारत की स्कोर 74.4। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। भारत का स्कोर जो है WBL सूचकांक 2020 में 74.4 है, ये भी सही है। नेक्स्ट है ज्ञात्मकता, कार्यस्थल एवं विवाह जैसे प्रचलों में भारत का स्कोर आंसर होगा 100% रहा। नेक्स्ट है वेतन में 25, बच्चों का लालन पालन 40, उद्यमिता 75 और पेंशन में भी 75 तथा अस्थियों में भारत की उपलब्ध खराब में औसत दर्जें कर रही है, ये भी सही। तो आंसर इसका होगा सी। चारों के चारों जो कथन है विश्व बैंक द्वारा जारी महिला व्यवसाय एवं कानून सूचकांक 2020 के अंतर्गत सही है। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्योम मित्र के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है भारत के अंतरिक्ष यात्री रहित गगन में यात्रा करने वाली यह पहली महिला रोबोट है, सही है। व्योममित्रा क्या है, एक महिला रोबोट है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस रोबोट को वर्ष 2020-21 में अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले मानव रहित गगन यात्र में भेजेगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है बाद के अंतरिक्ष यात्रियों सहित गगन यात्र में व्योम मित्र अंतरिक्ष यात्रियों के सहयोगी की भूमिका के रूप में होगी, ये भी सही है। तो आंसर होगा सी। तीनों कथन व्योम मित्रा के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट, ग्रीन वॉशिंग क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पर्यावरणीय अनुकूलन के मामलों में कंपनियों विनिर्माताओं द्वारा किए गए झूठे वादे, हरित ऋण परिभाषाओं की बहुलता एवं दीर्घकालिक हरित निवेशों की परिपक्वता एवं अल्पकालीन निवेशकों के हितों के बीच सुमेलन न होना, यही ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर लाइन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है केरल राज्य में कासारगुड एवं कोचीबेलू यानी तिरुवनंतपुरम के बीच अर्ध उच्च गति रेलगाड़ियां चलाए जाने हेतु वैकल्पिक रेल मार्ग विकसित करने की योजना बनाई गई है, ये भी सही है। नेक्स्ट है इस परियोजना का क्रियान्वयन रेल मंत्रालय और केरल रेल विकास निगम के रेल के बीच स्थापित संयुक्त उपक्रम के द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर कासारगुड और तिरुवनंतपुरम के बीच सड़क मार्ग से यात्रा की अवधि 12 घंटे से कम होकर मात्र 4 घंटे रह जाएगी। तो तीनों के तीनों कथन जो हैं सिल्वर लाइन परियोजना के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वरता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर सी होगा, एक पर्यायविद द्वारा रचित कविता है सर्वरता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन क्लीन अलर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन क्लीन अलर्ट। सॉरी, इसका मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वरता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पूरी तरह से भारत में विकसित विनिर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन क्लीन अलर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेवले मोंगूज के बालों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए। जो नेवला होता है उसका हेयर का अवैध व्यापार है, उसी को रोकने के लिए आपका ऑपरेशन क्लीन अलर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में जो भारत की रैंकिंग है वह 5वां है। तो फ्रेंड्स ये थे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन अप्रैल 2020 के। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसका PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उससे जुड़िएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।